बिहार में तीसरे और आखिरी मरहले के लिए 78 असेंबली हलकों में 7 नवंबर को वोटिंग होगी। इस मरहले में सभी सियासी पार्टियों की निगाहें अक़लियती वोटों पर लगी हैं, क्योंकि इस मरहले में जहां वोट डाले जाने हैं उनमें ज्यादातर हलके मुस्लिम अक्सरियत वाले हैं और यही वजह है कि सभी पार्टियां अक़लियतों को खुश करने की बातें कर रही हैं। देखिए रिपोर्ट। बिहार असेंबली इंतखाबात का तीसरा मरहला 7 नवंबर को। तीसरे मरहले में 78 असेंबली हलकों में डाले जाएंगे वोट। सभी पार्टियों की निगाहें अक़लियती वोटों पर। तीसरे मरहले में ज्यादातर हलके हैं मुस्लिम अक्सरियत वाले। मुस्लिम वोटरों को रिझाने में लगी हैं सियासी पार्टियां। बिहार असेंबली इंतखाबात को लेकर अब तमाम सियासी पार्टियों की नजर तीसरे मरहले की पोलिंग पर है। खुसूसी तौर पर सभी पार्टियों की निगाह सीमांचल इलाके पर टिकी है, जहां मुस्लिम वोटरों की तादाद काफी ज्यादा है। लिहाजा सभी पार्टियां अक़लियतों को खुश करने की मुहिम में जुटी हैं। जेडीयू ने दावा किया है कि सीमांचल में एमआईएम की मौजूदगी के बावजूद लोग जेडीयू और नीतीश कुमार पर भरोसा करेंगे। जेडीयू की रणनीति यही है, तीसरे फेज में जोर शोर से लगा हुआ है। क्या है कि वो सीमांचल का एरिया है, वहाँ वैसी भी हैं, कांग्रेस भी है, लेकिन उसमें जदयू का हमारे सारे लोग लगे हुए हैं वहाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा सीमांचल में सीट आने की उम्मीद है जदयू का। इसलिए कि नीतीश कुमार जो माइनॉरिटीज़ के लिए किया है, जो भागलपुर में किया है, उसका फैक्टर लोग देख रहे हैं वहाँ कि वो नीतीश कुमार कोई अलग नहीं है, माइनॉरिटीज़ के साथ हैं, कोऑपरेट करते हैं और काम भी किया है अपने रिजीम में माइनॉरिटीज़ के लिए। इसलिए सीमांचल में मदरसे ज़्यादा हैं, बहुत सा मदारिस हैं सीमांचल में, इसलिए मदरसे वाले लोग भी नीतीश कुमार जी के साथ हैं। वहीं आरजेडी का कहना है कि सीमांचल का इलाका आरजेडी के लिए रीढ़ की हड्डी साबित हो रहा है। इस बार भी सीमांचल में आरजेडी पर लोग भरोसा कर रहे हैं। सीमांचल देखिए हमारे थर्ड फेज पे है, हमारे लीडर्स वहाँ हैं और हमारे लीडर्स हम वहाँ का रुख करेंगे। जो हमारे गठबंधन उसके लीडर्स अब सीमांचल की तरफ बढ़ेंगे। आज के बाद हम समझते हैं कि हमारे तमाम लीडर्स जो है सीमांचल तरफ बढ़ जाएंगे और सारा फोकस अब सीमांचल पे होगा। जब जिस फेज पे इलेक्शन रहा उस फेज में ज़्यादा फोकस रहा, तो ऐसा नहीं कि हमारे लीडरों ने या हमारी पार्टी ने सीमांचल को छोड़ रखा है। हमारी पार्टी सीमांचल पे फुल्ली फोकस्ड है और हमारी पार्टी की तो रीढ़ की हड्डी रही है सीमांचल। सीमांचल को तो इग्नोर करने को हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। बाकी यह है एमआईएम, तो एमआईएम का रूट पे कोई पकड़ नहीं है। एमआईएम पिछले 5 साल से बिहार की पॉलिटिक्स में है, लेकिन बिहार की पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स सिर्फ इलेक्शन लड़ने का नाम नहीं है। उधर जानकारों का कहना है कि सीमांचल में असदुद्दीन अवैसी की पार्टी एमआईएम के सबब मुस्लिम वोटों पर सियासत करने वाली पार्टियों के सामने मुसलमानों के वोटों को अपनी झोली में करना एक बड़ा चैलेंज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तीसरे मरहले के इंतखाबात के लिए तशहीर तेज हो गई है। वज़ीर आला नीतीश कुमार भी आखिरी मरहले की इंतखाबी तशहीर में जुट गए हैं। आज वज़ीर आला ने किशनगंज के ठाकुरगंज में इंतखाबी रैली से खिताब किया। उन्होंने उम्मीदवार नौशाद आलम के लिए वोट की अपील की। इस दौरान उन्होंने अपनी हुकूमत की हुसूल-ए-आबियों को भी गिनवाया और काम की बुनियाद पर वोट मांगा। मौका दिया तब हमने आप लोगों की सेवा की है। हमारे मन में कोई दूसरी बात नहीं रहती है। बिहार का विकास करना, हर इलाके का विकास करना, समाज के हर तबके का उत्थान करना। अभी जो हमारे माननीय उम्मीदवार हैं नौशाद आलम साहब, ये सब बहुत सारी बातों की चर्चा कर रहे थे और जो हम बोलते रहते हैं न्याय के साथ विकास, इसका मतलब ही हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान, और जो तबका हाशिए पर है उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष पहल, और यही तो हमने किया। समाज के किसी तबके की उपेक्षा नहीं की, सबके लिए काम किया। तीसरे मरहले के इंतखाबात सीमांचल और कोसी के इलाके में हैं। यहां मुस्लिम वोटर फैसला कुन होते हैं।
जेडीयू का दावा है कि नीतीश हुकूमत ने मुसलमानों के लिए काफी काम किया है। इसके लिए काम की बुनियाद पर उनका वोट एनडीए को मिलेगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता और एमएलसी गुलाम गौस। गुलाम जी, थर्ड फेज का चुनाव होने वाला है, जहां पे सीमांचल और कोसी का भी इलाका पड़ता है, जो मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है। महागठबंधन का दावा है कि वो मुस्लिम वोटों का रुझान महागठबंधन की तरफ है। वो दिन हवा हुए जो पसीना गुलाब था, अब इत्र भी मलो तो मोहब्बत में दम नहीं। कांग्रेस ने और राजद ने जितना मुसलमानों को ठगा है, इसका एहसास मुसलमानों को है। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस से, उसने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू किया? और पूछना चाहता हूँ ये राजद के लोगों से कि रेलवे में जब नौकरी बंट रही थी रेवड़ी की तरह, कितने मुस्लिम समाज के लोगों को नौकरी दी गई? दरोगा बनाए गए बिहार में बहुत से लोग, तो मुसलमान कितने दरोगा बने? और वो आदमी अब दावा कर रहा है कि हमको वोट मिलेगा। लोग समझ चुके हैं कि जितने युवराज लोग जो है कोशिश कर रहे हैं, युवराजों की कोशिश चलने वाली नहीं है बिहार में। यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कटिहार में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों के सामने सियासी पार्टियों का मंजरनामा वाज़ेह है। एक तरफ तरक्की है, दूसरी तरफ खानदानी सियासत। लोग अपने वोटों से एक बार फिर घोटालेबाजों को सबक सिखाएं। एक तरफ परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले, जातिवाद के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाली, तुष्टीकरण की पोषक, और जब भी शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ तो उन्होंने बेईमानी और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को पूरा करते हुए देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। ऐसे कांग्रेस और राजद जैसे दल एक तरफ खड़े हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जदयू एनडीए के रूप में आपके सामने है। घोषणाएं स्पष्ट हैं, मुद्दे स्पष्ट हैं, सबकी कार्यप्रणाली आपके सामने स्पष्ट है, बताने की आवश्यकता नहीं। तेजस्वी यादव भी आखिरी मरहले की इंतखाबी तशहीर में मसरूफ है। किशनगंज में एक रैली से खिताब करते हुए तेजस्वी ने कहा कि गुज़श्ता 15 सालों में बिहार में कोई तरक्की नहीं हुई। तेजस्वी ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को ईमानदार बताया और तरक्की के नाम पर लोगों से वोट की अपील की। बावजूद भी आप लोग स्टेज खाली नहीं कर रहे हैं। एक नौकरी नहीं दी, कारखाना नहीं दिया, महंगाई कम नहीं की, पलायन नहीं रोका, गरीबी नहीं मिटाया, तो अगला 5 साल भी कोई काम करने वाले नहीं है। जिस व्यक्ति को 15 साल मिला, अगर समस्या का जस का तस है, तो अगला 5 साल भी अगर आप लोग दे दीजिएगा तो वो कोई काम करने वाले नहीं। मधेपुरा के बिहारीगंज में आज कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने इंतखाबी रैली को खिताब किया और महागठबंधन के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की। राहुल गांधी ने सीएम नीतीश और पीएम मोदी से नौजवानों की नौकरी से मुताल्लिक सवाल पूछे और उन पर जमकर निशाना साधा। अच्छा, मीटिंग में नीतीश जी जाते हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने कहा था रोजगार दूंगा। इस चुनाव में वही युवा जिनसे नीतीश जी ने वायदा किया था, उनकी मीटिंग में आके उनसे सवाल पूछते हैं, हमें रोजगार क्यों नहीं दिया? और नीतीश जी उनको धमकाते हैं, उनको भगाते हैं, उनको पिटवाते हैं। मेरा कहना है, सच्चाई सामने आती है, चाहे व्यक्ति कितना भी झूठ बोलना चाहे, चाहे नरेंद्र मोदी जी 24 घंटा देश से झूठ बोले, नीतीश जी देश से झूठ बोले, कहीं ना कहीं से सच्चाई सामने आके दिख रही है। बिहार में अब आखिरी मरहले के इंतखाबात पर तमाम सियासी पार्टियों की नजर टिकी है। एनडीए और अज़ीम इत्तेहाद के साथ ही एमआईएम ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। खास बात यह है कि तीसरे मरहले में ज्यादातर अक़लियती इलाके हैं जहां 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे।
सीमांचल और मिथिलांचल की सीटों पर कब्जा करने की तैयारी तमाम सियासी पार्टियों की जानिब से की जा रही है। सीमांचल में एमआईएम के साथ ही जेडीयू और कांग्रेस ने अपनी अपनी पार्टी को कामयाब बनाने की मुहिम छेड़ी है। अजीम इत्तेहाद का दावा है कि ज्यादातर सीटें उनके खाते में आएगी, जबकि जेडीयू का कहना है कि नीतीश कुमार का काम सीमांचल में पार्टी को फायदा पहुंचाएगा। देखिए, लास्ट फेज है, सीमांचल का चुनाव है, अक़लियत काफ़ी उसमें तादाद में है वहाँ, लेकिन वहाँ सबकी नज़र उस पर है, सरकार की भी नज़र है, नीतीश कुमार जी की नज़र है और विरोधियों की भी नज़र है। लेकिन हमको लगता है कि वहाँ नीतीश कुमार प्लस पॉइंट में रहेंगे। जिस तरह मदारिस हैं वहाँ काफ़ी संख्या में उन्हीं लोग की राजनीति चलती है, और वहाँ जो रीजनल ऑफिस मदरसा का खोला है तो उसका भी काफ़ी असर है, लोगों को सहूलत मिल रही है। और भी जो सरकारीकरण हुआ है मदरसों का, उसका भी इफ़ेक्ट है, वो ज़्यादा उसी इलाके के में मदारिस जो हैं वो सरकारी एफिलिएशन हुए, तो इसलिए मदरसा काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। इसलिए हमको लगता है कि वहाँ जेडीयू का एज रहेगा। बिल्कुल आपने सही कहा, सीमांचल जो है वो कांग्रेस का गढ़ रहा है, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो थर्ड फेज चुनाव होगा वो उसी तरह से गढ़ साबित हो जाएगा जिस तरह से पहले रहा है। जहाँ तक जेडीयू और का सवाल पैदा होता है या ओवैसी साहब का सवाल पैदा होता है, अभी आवाम कंसंट्रेट कर गई है बिटवीन कांग्रेस एंड सेकुलरिज्म एंड कम्युनलिज्म पर या डेवलपमेंट के नाम पर। ये पहला चुनाव हो रहा है हमारी याद में 15 सालों में, 20 सालों में, जब से फिरका परस्ती का माहौल मुल्क में पैदा किया गया और जिस तरह से दूसरे तरह के हालात पैदा किया गया, उसके बाद ये डेवलपमेंट पर चुनाव, और कांग्रेस का पहला जो इशू है वो है डेवलपमेंट। इंतखाबी जंग में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मुस्लिम वोटरों के लिहाज से अहम माने जाने वाले कटिहार जिले में कई सीटों पर मुकाबला कांटे का होने का इम्कान है। इनमें से एक असेंबली हल्का है प्राणपुर, जहां बीजेपी उम्मीदवार निशा सिंह का मुकाबला कांग्रेस के तौकीर आलम से है। देखिए रिपोर्ट। कटिहार जिले के प्राणपुर में इंतखाबी गहमा-गहमी काफी उरूज पर है। इंतखाबात के ऐलान के बाद प्राणपुर के रुकने असेंबली और वजीर विनोद कुमार सिंह का इंतकाल हो गया था, लिहाजा शौहर की सीट पर बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबात लड़ रही निशा सिंह इंतखाबी जलसों में अपने शौहर को याद करके अक्सर रो पड़ती हैं। जो हमेशा से मंत्री जी करते आए हैं क्षेत्र का विकास, मैं वही करूंगी। अच्छा, इमोशनल एक मैटर है, इसके छोड़ के काम के बारे में आपको क्या कहते हैं? कैसे क्षेत्र में काम क्या कीजिएगा? अपने एनडीए के जो विकास हुआ है एनडीए में, वही विकास के मुद्दे से मैं विकास करूंगी। वहीं महागठबंधन की जानिब से कांग्रेस की टिकट पर इंतखाब लड़ रहे तौकीर आलम तरक्की के मामले पर जीत का दावा कर रहे हैं। सवाल सिर्फ किसी के जीने या मरने से नहीं, सवाल होता है किसी इंसान के जो कारनामे से, मुद्दे के आधार पर राजनीतिक होती है। तो हमने मुद्दा उठाया है, वो जो काम किए हैं वो सबके सामने, क्या किए नहीं किए, लेकिन जो काम नहीं किए, जो लोग नाराज़ हैं, उनके गुजर जाने के बाद भी आज अलग तरह की बातें लोग करते हैं। तो संवेदना की बात अब तो ये जनता फैसला करेगी, उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं। बहरहाल प्राणपुर के अवाम की अदालत में तमाम उम्मीदवार दस्तक दे रहे हैं, लेकिन प्राणपुर के वोटरों का फैसला क्या होगा, इसका जवाब तो 10 नवंबर को ही मिल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। कटिहार में तीसरे मरहले में इंतखाब है। इंतखाबी तशहीर में अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। प्राणपुर असेंबली हल्के से एमआईएम उम्मीदवार ख्वाजा हसन महमूद बाउंसर के साथ तशहीर में जुटे हैं। तशहीर का ये तरीका लोगों के बीच मौजूए बहस बना हुआ है। वहीं ख्वाजा हसन महमूद बाउंसर रखने की वजह बताते हुए कहते हैं कि जिस्मानी दूरी और भीड़ पर काबू पाने के लिए उन्होंने बाउंसर रखा है। वहीं एक उम्मीदवार फूल गोभी लेकर अपनी तशहीर कर रहा है। सबसे पहले हम आपके चैनल सभी को प्रणाम करते हैं। और कोई भी सुख नहीं रहा सर, कोई भी लहलहा रहा है, और हिंदू के दिलों में, मुस्लिम के दिलों में, दलित महादलित के दिलों में, प्राणपुर ये बासी के दिलों में लहलहा रहा है। हाँ, भले प्रकृति का ये देन है कि बारिश जो हुआ उससे किसान लोगों को जो है नुकसान हुआ,
लेकिन बाजार में उपलब्ध है। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर फिर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार फिर सीएम बनने नहीं जा रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में बीजेपी और एलजेपी की हुकूमत बनेगी। देखिए, अब तो जहाँ तक भाई लोजपा भाजपा की बात रही तो हम लोगों की मजबूती तो खैर पूरी तरीके से रहेगी, बट मौजूदा मुख्यमंत्री अब 2 चरणों ने कम से कम इतना तो स्पष्ट कर दिया, उसमें तो अब कहीं कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि मौजूदा मुख्यमंत्री कभी दोबारा प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बन रहा। चिराग पासवान पर जेडीयू ने पलटवार किया। जेडीयू का कहना है कि वो अपने गांव में तरक्की देखें तो उन्हें समझ में आएगा कि कहां तरक्की हुई है, क्योंकि गांव-गांव में सड़क पहुंच चुकी है। यार इनको पूछता कौन है, कहां से प्रकट हुए हैं ये लोग? स्वयंभू इन लोग को पब्लिसिटी मत दिया कीजिए। ये प्रकट होते हैं राजनीति में, तुरंत परिवार के मुखिया बन जाते हैं, सीधे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके बाद बन जाते हैं मुख्यमंत्री उम्मीदवार। ये लोकतंत्र की पैदाइश है। ये लोग अपने परिवार की पैदाइश जिसका कोई वजूद नहीं, कोई अस्तित्व नहीं, और आके कुछ से कुछ बोल रहे हैं। कभी हनुमान बन जा रहे हैं, कभी रावण बन जा रहे हैं, कभी विभीषण बन जा रहे हैं। क्या किस भूमिका में है? इनको कौन लगाता है? मैं तो कमेंट देना भी व्यर्थ नहीं समझता। लेकिन एक सवाल तो उन्होंने पूछा है ना कि पिछले 5 साल में आपने क्या किया, आपकी सरकार ने क्या किया। नीतीश कुमार से ये सवाल बोलिए ना। शहर बननी है ना गांव, अपने गांव में जाके देखें कि हमने क्या किया है। अपने गांव पहुंचने में कितने देर लगता है? अपने गांव के गरीबों से जाके पूछें। एक वीडियो है, उनके गांव के लोग कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया। उनके गांव के हर घर में बिजली नीतीश जी ने पहुंचाई है। उनके गांव के जाने वाली हर सड़क को नीतीश ने बनवाया है। उनके गांव के कच्ची सड़कों को नीतीश जी ने बनवाया, उनके गांव की गलियों को नीतीश जी ने बनवाया है। ये तो कभी गांव ही नहीं गए। इंतखाबी रैली से खिताब करने बेघा पहुंचे मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने लालू परिवार पर जोरदार हमला बोला। धर्मेंद्र प्रधान ने तेजस्वी यादव पर इंतखाबी मंच से जमकर निशाना साधा। धर्मेंद्र प्रधान ने तेजस्वी के 10 लाख रोजगार वाले इंतखाबी वादे पर भी तंज किया। वहीं एनडीए उम्मीदवार के लिए धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ बिहार के वजीर सेहत मंगल पांडे ने भी आवाम से वोट मांगे। 2015 में महागठबंधन की सरकार में आज जो कहते हैं मैं 10 लाख नौकरी दूंगा, उनको 2 भाइयों को भी नौकरी मिला था बिहार की जनता के आशीर्वाद से 2015 से 18 महीना तक। आपने क्या किया? आपके आदरणीय पिताजी बिहार की गरीबों के, पशुओं के लिए जो चारा आई थी उसके नाम पे करोड़ों संपत्ति, करोड़ों रुपया खा गए, पिछले जेल में है। और आपने क्या किया? आपने दिल्ली की कोई बड़ा व्यापारी से पटना में एक नया जगह ले लिए। कैसे लिए उसकी इंक्वायरी हो रहा है, उसकी केस अलग होगी। लेकिन पटना की चिड़ियाघर की मिट्टी को, जो बिहार की जनता की मिट्टी है, उस मिट्टी को आपने चोरी करके उस जगह को भर्ती करके मॉल बनाना चाहे। आपको तो नौकरी मिला था। जेडीयू ने एमएलसी दिनेश सिंह के साथ 32 लीडरों को पार्टी से निकाल दिया। एमएलसी दिनेश सिंह को पार्टी मुखालिफ काम की वजह से पार्टी से निकाला गया। दिनेश सिंह की बेटी मुजफ्फरपुर के गायघाट से एलजेपी उम्मीदवार थी। उनके अलावा मजीद 32 अफराद को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया। पार्टी के प्रदेश सदर वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि डिसिप्लिन शिकनी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारे पार्टी में आपने पहले भी देखा है, चाहे किसी पद पर वो रहते हो, यदि पार्टी विरोधी गतिविधि में वो संलग्न पाए जाते हैं तो उनके ऊपर हम लोगों ने कार्रवाई किया है। और इसी कार्रवाई के सिलसिले में, इसी के तहत हमने जिन लोगों को निकाला है वो इसलिए किया कि आप पार्टी में इतने दिन से रहने के बाद और पार्टी विरोधी कार्रवाई कर रहे हैं, तो हम तो ये मानते हैं कि जो ऐसे समय में पार्टी विरोधी से हमारे चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो लोग संलग्न हैं उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कहा कि सीमांचल और कोसी इलाके में बड़े पैमाने पर दरअंदाजी हुई है और वो इस मुद्दे को हमेशा उठाते रहे हैं, लेकिन उन्हें एक तबके का मुखालिफ बताया जाता रहा। साथ ही गिरिराज सिंह से बात की हमारे साथी दिवाकर तिवारी ने। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हमारे साथ हैं, उनसे कुछ सवाल पूछते हैं क्योंकि अब अगली लड़ाई है वो तीसरे फेज की है।
आप लगातार ये बात कहते रहे हैं और जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की कवायद के लिए आपने मुहिम भी चलाई थी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आपका कारवां चला था और देश के विभिन्न हिस्सों में आप गए थे। आप कोसी सीमांचल की भी बात करते हैं कि बड़ी तादाद में घुसपैठ हुई है और संसाधन जो आप इकट्ठे करते जा रहे हैं उसका कहीं ना कहीं मिसयूज हो रहा है। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ये लगभग एक दशक से ऊपर से 2008 से मैं प्रमुखता के साथ इस विषय को उठाते रहा। जब मैं बोलता था बिहार में मंत्री होने के नाते, तो मुझे एक खास वर्ग के विरोधी बताते थे कि उनके घर में ज़्यादा बच्चे हैं इसीलिए आप ऐसी जुबान बोल रहे हैं। लेकिन क्या ये सत्य नहीं है? इस बार 2020 के 1 जनवरी को एक न्यूज आया कि एक दिन में 67,000 बच्चे पैदा हुए, वो रजिस्टर्ड। कितने हमारी बहनें हैं जो अस्पताल नहीं जा पाती हैं, यानी 70-75 हज़ार। इसका मतलब 2.5 करोड़ बच्चे प्रति वर्ष पैदा ले रहे हैं। इस पर जुबान क्यों बंद है तेजस्वी जी का या किन्हीं और का? क्यों नहीं बोलते? और बिहार जब बंटवारा हुआ 8 करोड़ आबादी थी, आज 12 करोड़ से ऊपर है, यानी 20 लाख प्रति वर्ष बढ़ते गया। तो आप जुमला तो पढ़ रहे हैं 10 लाख को रोजगार देंगे, आबादी 20 लाख बढ़ रही है। तो ये ढोंग है चुनाव जीतने का, एक जुमला पढ़ रहे हैं। आरएलएसपी सरबराह उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया है कि उनके इत्तेहाद को समाज के हर तबके का वोट मिला है। साथ ही कुशवाहा ने कहा कि मजहबी नारों का इस्तेमाल इंतखाबात में सही नहीं है। मुख्यमंत्री के चेहरे और आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथ हैं। उपेंद्र जी, तीसरे फेज का चुनाव चल रहा है, आप ताबड़तोड़ अपनी सभाएं कर रहे हैं। 2 फेज के चुनाव हो चुके हैं। जीडीएसएफ को कितनी उम्मीदें हैं? आरएलएसपी की खास तौर पे बात करें तो कितनी उम्मीदें हैं इन 2 फेज के चुनाव से? और आगे जो आप तीसरे फेज का कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्या उम्मीदें दिखती हैं? देखिए, बहुत ही बेटर है। हम जितनी उम्मीद नहीं करते थे उससे ज़्यादा लोगों का रुझान दिखा है फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज के वोटिंग में। और जहां तक थर्ड फेज की बात है तो थर्ड फेज अब 2 दिन और प्रचार का शेष बचा है। इसके पहले भी जहां थर्ड फेज का चुनाव जहां होना है वहां उन क्षेत्रों में हम गए हैं तो काफ़ी व्यापक रूप से लोगों का समर्थन, खास करके माइनॉरिटी का, अल्पसंख्यक समाज के लोगों का, दलित और कमज़ोर वर्ग के लोगों का समर्थन बहुत ही दिखा है। और उसके आधार पे जितनी हम उम्मीद करते थे उससे ज़्यादा बेटर रिजल्ट हमारे लिए होने वाला है। उपेंद्र जी, अब तक रोजगार की चर्चा हो रही थी, विकास के कई मुद्दों की चर्चा हो रही थी, लेकिन तीसरे फेज का चुनाव जिन हिस्सों में है बिहार के, उन हिस्सों में अब तुष्टीकरण की बात होने लगी। अब मुद्दा को बदलने का प्रयास किसी की ओर से अगर है तो मुझको लगता है यह उचित नहीं है। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और उनको सहयोग कर रही है आरजेडी और कांग्रेस सरकार चलाने में। हेमंत सोरेन ने अपने मंच से 31 अक्टूबर को दुमका विधानसभा चुनाव को लेकर एक सभा कर रहे थे और उन्होंने मंच से कहा कि जय श्री राम और भारत माता की जय के नारों से उनका दिमाग खराब हो जाता है। आपको लगता है कि इस तरह के नारों से दिमाग खराब होता है? देखिए, इस तरह का नारा कुछ लोग जानबूझकर समाज में भेदभाव पैदा करने के लिए लगाते हैं। नारा धार्मिक नारा अपने धर्म के लिए कोई करे तो उस पर कहाँ किसी को एतराज है। कैमरामैन शाहनवाज के साथ दिवाकर तिवारी, न्यूज़ 18 पटना। बिहार इंतखाबात में भीड़ जुटाने के लिए सियासी पार्टियों ने भोजपुरी इंडस्ट्री की हसीनाओं को भी मैदान में उतार दिया है। जी हां, आरजेडी ने भोजपुरी फिल्म की 3 मशहूर हीरोइंस को पार्टी की तशहीर का जरिया बनाया। पाखी हेगड़े, अंजना सिंह और सोभी शर्मा तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए अपनी अदा और जलवों का भरपूर इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि क्या हसीनाओं के चक्कर में जमा भीड़ वोट में तब्दील हो सकेगी? आप देखिए तफसीलात, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। गलियन गलियन घूमे ले तेजस्वी यादव, हाथी जोड़ करे ले गुहार। ए बाबू सुनला सीएम बना दाए है बार। ए बाबू सुनला सीएम बना दा एक बार। पैसा बताई उठे भीतर से हूँ कहो, सैया रहेले
से बाबू कहो क्या लेके आई, क्या लेके आई? तो बाने ससुरा न पीछे पीछे आई हा, हमरा खातिर जनी लार टपकई हा। उल्टी करम मिला हो, तेजस्वी तेरा ही इंतजार है, आने वाली तेरी सरकार है। बलम दी है गरिया हो दोपहरिया, बलम दी है गरिया हो दोपहरिया, बलम दी है। थैंक यू सो मच। तेजस्वी यादव हाथी जोड़ करे ले गुहार, ए बाबू सुनला सीएम बना दाए है बार, ए बाबू सुनला सीएम बना दाए है बार। लालटेन लालटेन जिनके आगे बटन दबाओ, तेजस्वी आरजेडी को रफा लोग जिताओ।